एक पूरा गैंग था जिसने इनका बैग का टैग चेंज कर लिया और जो ड्रग्स से भरा हुआ बैग था वो इनके नाम का टैग कर दिया। ये जब बेल्ट से अंदर चला जाता है और अंदर जाके जब वो जहाज़ में लेके जा रहे थे उस वक्त की बात है। और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया गए और वो बैग पकड़ा गया तो इन पांचों फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने डेफिनेटली एक ड्रग्स का 2 kg आइस थी उसमें, तो उन्होंने उसी तरह ट्रीट करना था। उसके बाद DGANF ने 48 घंटे और इनकी टीम ने में उस केस को सॉल्व किया। उसके बाद सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने रब्ता किया और उनको कन्विंस करना एक बहुत मुश्किल काम था, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस था। आ जाए आप यहाँ। तो मैं चाहूँगा पहले DGANF थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दें और उसके बाद आप इनसे खुद सुने कि ये इनके साथ किस तरीके से इन्होंने मुसीबत के वो दिन गुजारे, किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और किस तरीके से उसके बाद ANF की टीम DGANF इनको पाकिस्तान वापस लेके आए। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और मेरा ख्याल है कि और हमने फ़ैसला किया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि जितने लोग जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है उन सबको हम अवार्ड के लिए नॉमिनेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप उनका डिटेल में आप इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको सारी चीज़ बताएंगे, लेकिन मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो ANF का रोल है, उसके बाद ASF है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिकॉज़ उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था और उन्होंने ANF के साथ पूरा ताउन किया और पूरी एविडेंस जो जो इनकी ये शेयर कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल काम था। दूसरी तरफ अब ANF जो है इंशाल्लाह ताला आपको अगले आने वाले दिनों में ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया है उसका आपको बहुत मैसिव किस्म का जो क्रैकडाउन है उसके रिज़ल्ट आपको जल्द नज़र आएंगे। DG साहब खुद उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और आपको इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले 2-3 माह के अंदर बहुत बड़े नताइज नज़र आएंगे। जी आदम साहब, ये बताइएगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो ANF डील करती है। ये स्पेसिफिकली एक एग्जांपल है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बहुत बड़ी एफर्ट की और इन 5 लोगों को सऊदी अरब से वापस लेके आई। ये बताइएगा कौम को कि इस हवाले से दीगर ममालिक के अंदर जो पाकिस्तानी हैं नजायज़ तौर पर जो पकड़े गए हैं ड्रग केसेस में, उस हवाले से इंटीरियर मिनिस्ट्री कितनी एफर्ट कर रही है? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और केस डिस्कस किया जो हमारे इल्म में, अगर हमारे इल्म में कोई ऐसा केस आएगा जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कोई मासूम पकड़ा गया है, एक इसी तरह अब गैंग बन गए जो लोगों को उम्रे का, ये मैं प्लीज़ लोगों को कह रहा हूँ कि जो मुफ्त में उम्रा कराते हैं या आपको मुफ्त में ट्रिप पे भेजते हैं, खुदारा वो देख के कि हमारा एक साथ बैग ले जाएं। एक श्रीलंका में खातून है, हमारी बूढ़ी खातून है, और वो उन्होंने कहा हम आपको उम्रे पे लेके जा रहे हैं। मुझे अभी जब मैं लास्ट टाइम श्रीलंका में था तो उन्होंने बताया, उसको उन्होंने एक बैग दे दिया और वो वहाँ पे गई है उम्रा करने, लेकिन वो पहुँची श्रीलंका, उसको क्या पता था बेचारी को कि क्या है क्या नहीं, और वहाँ पे वो पकड़ी गई। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत केसेस हैं, हम उनको मिल के इंशाल्लाह ताला उनको लोगों को वापस लाएंगे। सर, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है वज़ारत दाखिला ने और एंटी नारकोटिक फोर्स से, वरना आज शायद ये हमारे दरमियान यहाँ पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे होते हैं जो सऊदी अरब का कानून है। लेकिन सर ANF की अगर कारकर्दगी की बात करें तो एक महदूद वसाइल में पूरे पाकिस्तान में इनके पास टोटल 4300 के करीब अमला है, तो आप नहीं समझते कि मंशात को अगर मुकम्मल जड़ से उखाड़ना है तो ANF की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जाए, उनके जो मुलाजमीन है उनकी तादाद बढ़ाई जाए? बिल्कुल एग्री करता हूँ। 3000 की फ़ोर्स के साथ आप पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े माफिया के साथ इतने बड़ा आपके सामने इस टाइम हर गांव में ड्रग्स पहुंची हुई है, तो लड़ाई नहीं कर सकते 3000 की फ़ोर्स के साथ। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वर्किंग कर ली है, इंशाल्लाह ताला हम प्रपोजल फ्लोट कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। आप मनावा देख लें, डियारा देख लें, आप मनियाला देख लें और डियाल गाँव, जहाँ पर ड्रोन के जरिए दूसरे ममालिक में मंशियात जा रही है, उस पर भी कुछ क्रैकडाउन होना चाहिए। ऑलरेडी हो रहा है, आपको DG साहब किसी वक्त डिटेल में ब्रीफ कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी मैसिव स्केल में क्रैकडाउन हो रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सामने ला रहे हो, कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं आ रही बिकॉज हम बड़े गैंग्स के पीछे जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलेगा। सवाल है, वाकई ये बड़ा अहम, बल्कि समझ लें कि पाकिस्तान का इमेज भी इस अमल से गवर्नमेंट ने बड़ा
कि एक फैमिली जिसने भेजा, एक इल्ज़ाम लगा, तो आपकी एफर्ट्स भी इसमें बड़ी काबिल तारीफ है। सर, लाहौर में जो सरहदी इलाके हैं इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल नाम आते हैं। दिल्ली साहब भी खड़े हैं, सिकंदर साहब भी, ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे खड़े हैं कि सरहदी इलाकों में जो ड्रोन के जरिए मंशियात का स्मगलिंग का काम होता है उसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक फहरिस्त भी जारी की गई है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। सर, आप चाहे कोई भी नाम हो, बचेगा नहीं। थोड़ा सा वजाहत करके कि कोई भी नाम होगा जिस वक्त हमारे खिड़की में आएगा वो बचेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बड़ी काबिश है। फर्स्ट टाइम होगा कि इस तरह फैमिली को रेस्क्यू करके वापस ले आए। ग्रोह की डिटेल बता रहे थे, ग्रोह में कौन कौन लोग शामिल हैं? ग्रोह में 9 लोग हैं जो जिन्होंने इस सारी की सारी चीज़ में हिस्सा डाला, और ऑलरेडी उनके खिलाफ केस फाइल हो चुका हुआ है, जेल में है। जेल में है सब। उसमें वहाँ के स्टाफ के लोग शामिल थे, बिल्कुल शामिल। एयरफोर्स ये सवाल है कि आपने कहा कि ये जो फैमिलीज है, हाँ जी। फैमिलीज जाहिर है कि अगर ये ना पता लगता तो ये तो सारी जिंदगी के लिए वहाँ पे कैद हो जाते हैं। तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी काविश है, लेकिन आप समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा रिस्क है कि कार्गो के लोगों को गैर दूसरे लोग तो नहीं थे क्रिमिनल, वो अपना ही अमला जो है वो पैकिंग के दौरान अगर किसी में भी मंशिया डाल दे तो ये तो बहुत बड़ी हमने इसके लिए एयरपोर्ट के साथ मिलके प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ ला रहे हैं। एक एक चीज़ मॉनिटर होगी, ऑलरेडी शुरू हो गई है। इस एक इंसिडेंट के बाद हमने बड़ा सबक सीखा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कैमरा मौजूद नहीं होगा, जहाँ पे मॉनिटर नहीं हो रहा होगा। ANF खुद मॉनिटर कर रही है ताकि कहीं पे कोई अगर इस तरह की चीज़, पहली बात है, मुमकिन नहीं रहेगी। अगर होगी तो उसका हमने पूरा बंदोबस्त किया। जो अभी आपने ये काम किया बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा सरहदी इलाकों की बात की, हमारे कालजिन के अंदर हमारी बच्चियाँ जाती हैं, कालजिन के अंदर बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे गैप देखें, मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ। ये ANF जो है ये टोटल 3000 की फोर्स है, जिस पे एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें हर चीज़ शामिल है। मैं इनको कहूँ कि पूरे मुल्क में ड्रग ख़त्म करके दिखाएं, ये 3000 बंदे के साथ कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं हूँ ऑलरेडी, पहली बात तो सबसे बड़ा कसूरवार हम खुद हैं कि हम जब तक इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे ये रिज़ल्ट वो नहीं आ सकता जो आपकी और मेरी ख्वाहिश है। दूसरी बात, मैसिव स्केल में पिछले चंद माह से स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने काम शुरू किया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके रिज़ल्ट आपको आएंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं चल सके, इनके महदूद वसाइल है बेटा, ये कहा। महदूद वसाइल है, लेकिन हमारे पास जो हर गली हर चौराहे पे आम आदमी चल रहा है, जहाँ पे ये ड्रग्स सप्लाई वगैरह हो रही है, वहाँ डॉल्फिन फोर्स हमारी ये जो एरिया की पुलिस है वो क्या कर रही है? मैंने बात सुने, बात ये है कि वो फोर्स नहीं, बात सुन, ठीक है, सवाल हो गया ना आपका। बात ये है कि ये लड़ाई हम सब ने मिल के लड़नी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो ANF है, चाहे वो कोई और फोर्स है। और अगले आने वाले दिनों में हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमने अपने प्रोविंसेस के साथ मिलके कैसे काम करना है और हमने इंटरनेशनली कैसे काम करना है। इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। बता दें कि जब तक जो है वो अमला वहाँ का इन्वॉल्व नहीं होता तब तक ड्रग सप्लाई नहीं होती। जिस तरह एयरपोर्ट पे आपने कहा, तो अभी तक जितने भी पुराने भी केसेस देखे हैं, एयर होस्टेस भी पकड़ी जाती है ड्रग सप्लाई करते हुए और बाकी मामला, तो क्यों ऐसा कानून नहीं बनाया जाता कि ऐसी सख्त सजा दी जाए उनको कि दोबारा कोई भी अमला ऐसी जरूरत न करे? कानून में सज़ा बहुत सख्त है, कानून में सज़ा बहुत सख्त है, लेकिन सज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।